क्रांतिकारी जय भीम साथियों मैं सूरज कुमार बौद्ध। और आपने वो हेडिंग में देख लिया होगा कि आज का विषय क्या है, आप सबके बीच में आने का और आप सबसे बात करने का। दरअसल जब भी आप कोई मिशन शुरू कर रहे हो या जब भी आप कोई आंदोलन शुरू कर रहे हो तो आप किसी के राह पर चलते हैं। इंसान किसी को अपना आदर्श मानता है, लेकिन अगर उस आदर्श के बारे में कोई झूठ परोसा जाए, अगर उस आदर्श के बारे में कोई बेईमानी भरा जालसाजी खड़ा किया जाए, कोई धूर्तता भरा एक पैमाना खड़ा किया जाए, कोई एक झूठ की इमारत खड़ी की जाए, तो यकीनन आप उसका विरोध करेंगे और आपको करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सरनेम के साथ जो एक बड़ा साजिश हो रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर का सरनेम ब्राह्मणों ने दिया था या बाबा साहब अंबेडकर का सरनेम उनके ब्राह्मण शिक्षक ने दिया था। यह कह के दरअसल ब्राह्मण कौम यह साबित करना चाहती है कि बाबा साहब की कामयाबी के पीछे या बाबा साहब जो इतना कामयाब हुए हैं या फिर आप जिनको अपना आदर्श मानते हो वह ब्राह्मणों के एहसान के तले लदे हुए हैं। वो ऐसा साबित करना चाहते हैं। मैं इस बात को इसलिए मुद्दा मानता हूं चूंकि मेरा अपना मानना है, जो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि अ कम्युनिटी विच हैज फॉरगेटन इट्स हिस्ट्री कैन नेवर मेक अ हिस्ट्री। इट्स मीन दैट वह समाज जिसने अपना इतिहास भुला दिया हो वह कभी इतिहास नहीं बना सकता है। तो अगर आपके इतिहास के साथ खिलवाड़ हो रहा हो तो जाहिरा तौर पे आपका फर्ज बनता है कि आप अपने इतिहास के साथ इंसाफ करें, आप अपने पुरखों के साथ इंसाफ करें। बाबा साहब के सरनेम को लेकर के जिस तरह से सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर या फिर ऐसे तमाम वेबसाइट हैं जो फर्जी खबरें डाल रही हैं कि बाबा साहब अंबेडकर किसी ब्राह्मण शिक्षक को बहुत प्रिय थे, इसलिए उनका सरनेम जो है ब्राह्मण ने अंबेडकर रख दिया, जो कि सरनेम उस ब्राह्मण का था। यानी कि अंबेडकर सरनेम का कोई ब्राह्मण ने अपना सरनेम बाबा साहब को दे दिया। पहली बात तो इस विषय पर बाबा साहब के परिवार से ही यानी बाबा साहब के परपौत्र माननीय राजरत्न अंबेडकर जी ने खुलासा किया और वो जो है उस सतारा के कॉलेज में गए, स्कूल में गए जहां बाबा साहब अंबेडकर पढ़े हुए थे। वहां जाकर के वो पाते हैं कि ब्राह्मण सरनेम का कोई शिक्षक दरअसल था ही नहीं। यानी कि ब्राह्मण झूठ बोलते हैं। यानी जहां बाबा साहब पढ़े हैं वहां ब्राह्मण सरनेम से कोई शिक्षक नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ब्राह्मण जो है हमारे सामने एक झूठ परोस रहे हैं। अब आप उसका खुलासा कैसे करेंगे या उसके पीछे आप सच्चाई कैसे जानेंगे, इसको समझिए। दरअसल बाबा साहब अंबेडकर का जो जन्म हुआ था, जो आप लोगों को जानकारी होगी कि महू नामक गांव में हुआ था। दरअसल वो महू केवल गांव नहीं था बल्कि एक छावनी थी। महू का फुल फॉर्म है MHOW। इट्स मीन मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार। मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, ये महू का फुल फॉर्म है। बाबा साहब अंबेडकर का जन्म उस छावनी क्षेत्र में हुआ था, लेकिन जिस कस्बे में बाबा साहब का जन्म हुआ था, जिस गांव में बाबा साहब का जन्म हुआ था, उस गांव का नाम है आम्बडवे या कुछ लोग उसको अम्बाडवे भी कहते हैं। आम्बडवे में बाबा साहब का जन्म हुआ था। और चूंकि जब बाबा साहब अंबेडकर के पिताजी सतारा में जाते हैं नौकरी करने, वहां बाबा साहब अंबेडकर का स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो बाबा साहब को उनके पिताजी को यह लगता है, चूंकि उनके पिताजी का सरनेम सकपाल था, तो सकपाल सरनेम अछूत का एक प्रतीक होता है। तो उनके पिताजी को यह लगा कि सकपाल से लोग अंबेडकर को अछूत जानेंगे या भीमराव को अछूत जानेंगे, उनके साथ जाति भेदभाव करेंगे, उनके साथ हीनता का रवैया करेंगे, जिससे उनकी मानसिकता पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए रामजी सकपाल ने बाबा साहब अंबेडकर का नाम भीमराव आम्बडवे कर रख दिया। आम्बडवे जो उनके पैतृक गांव का नाम है, कर उन्होंने सरनेम जोड़ा। दरअसल महाराष्ट्र में नाम के पीछे कर जोड़ने की एक प्रथा रही है, लाइक सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, नाना पाटेकर या और भी नामों की फहरिस्त आप देख सकते हैं। तो महाराष्ट्र में नाम के पीछे कर लगाना एक आम प्रथा है। तो आम्बडवे के बाद जो कर लगाया जाता है तो बाबा साहब का नाम पड़ गया भीमराव आम्बडवेकर। चूंकि आम्बडवेकर सरनेम जो था थोड़ा कठिन है, टीचर को या बच्चों को या स्कूल के जो लोग थे उनको लेने में समस्या होती थी, तो धीरे धीरे लोग बाबा साहब को अंबेडकर अंबेडकर ही कहने लगे।
तो सरलीकरण की दृष्टि से बाबा साहब की सहमति और उनके पिताजी के सहमति के द्वारा बाबा साहब का नाम भीमराव अंबेडकर रख दिया जाता है। यानी कि इसमें ब्राह्मण का कोई योगदान नहीं रहा होगा, ब्राह्मण सरनेम का कोई शिक्षक बाबा साहब जहां पढ़े हुए वहां नहीं रहा होगा। और मेरी जहां तक अपनी जानकारी है, अपने जानकारी में मैं एक भी ब्राह्मण को आज तक नहीं पाया हूं जिसका सरनेम अंबेडकर रहा हो। पहली बात, इतनी चीजें मैं क्लियर कर देना चाहता था आप लोगों के बीच में, जो बाबा साहब अंबेडकर के साथ एक उनके नाम के साथ एक मतलब साजिश होती रही है। अब आप सोचिए कि ये साजिश होती क्यों है। आपको याद होगा 1931 में जब बाबा साहब अंबेडकर 1930 में गोलमेज सम्मेलन से आते हैं और 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब भाग लेना चाहते हैं। बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किए थे और वो मांग ब्रिटिश हुकूमत द्वारा मान लिया गया था। यानी बाबा साहब की जीत हुई थी और पूरे देश भर में, दुनिया भर में बाबा साहब की चर्चा हुई थी। अछूतों के हक अधिकार के लिए बाबा साहब जिस तरह से लड़ाई लड़ी उसको पूरी दुनिया सराहना की है और आज अछूतों को हक मिलने जा रहा था। लेकिन गांधी को समस्या नजर आती है और गांधी जो है आमरण अनशन की धमकी देते हैं और बाबा साहब को खत लिखते हैं कि वो बाबा साहब से मुलाकात चाहते हैं। बाबा साहब मिस्टर गांधी से मिलने जाते हैं। मिस्टर गांधी और बाबा साहब के बीच में तीखी नोकझोंक हुआ, जहां बाबा साहब उनको डपट करके चले आते हैं। उसके बाद गांधी अपने जो उनके साथ में थे उनसे पूछते हैं कि इतना आवेश, इतना गुस्सा आखिर क्यों, अंबेडकर में इतनी नफरत क्यों। तो उनके जो साथ के थे उन्होंने बताया कि हो सकता है महार हो इसलिए, या हो सकता है छूतों की लड़ाई लड़ रहे हो इसलिए। तो उन्होंने कहा कि अंबेडकर महार है, मुझे तो जानकारी नहीं थी, मुझे किसी ने नहीं बताया। इसका मतलब विद्वता अंबेडकर के पास थी। गांधी को लगता था कि एक व्यक्ति जो विद्वान है वो सवर्ण ही होगा, वो ब्राह्मण ही होगा। वो एक अछूत कैसे हो सकता है, वो एक शूद्र कैसे हो सकता है, एक महार कैसे हो सकता है। गांधी को यह बात बर्दाश्त नहीं हो पाई थी। कहा कि मुझे लगा कि अंबेडकर कोई ब्राह्मण है। वहीं से एक साजिश शुरू होती है कि क्यों ना अंबेडकर को ब्राह्मण घोषित किया जाए, या ब्राह्मण की वजह से अंबेडकर कामयाब हुए हैं यह क्यों ना घोषित किया जाए। इसके लिए उन्होंने तमाम तरह की झूठ परोसना शुरू किया, जैसे कि यह कहना शुरू किया कि बाबा साहब अंबेडकर किसी ब्राह्मण राजा के द्वारा पैसा पाए थे, तब वो विदेश पढ़ने गए थे। ये झूठ है, क्योंकि छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी समाज से आते हैं, ओबीसी हैं, वो ब्राह्मण नहीं थे। और एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब गांधी के द्वारा जब उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि अंबेडकर कोई ब्राह्मण है, तो पूरे देश भर में ब्राह्मणों ने मिल करके अंबेडकर को हाईजैक करने की कोशिश किया। जैसे अंबेडकर को कहना शुरू किया कि अंबेडकर आधुनिक मनु है, यानी ऐसा इंसान जो शोषण, क्रूरता, हवस का पुजारी हो और शोषण चाहता हो शूद्रों, अछूतों, महिलाओं का, उसके साथ बाबा साहब को जोड़ना शुरू कर दिया। और वही हिंदू मीडिया, वही इस देश की जातिवादी मीडिया जो लंबे अरसे से बाबा साहब को देशद्रोही कहती रही, अचानक में बाबा साहब से प्रेम आता है और बाबा साहब को वो लोग मनु यानी आधुनिक मनु कहने लगते हैं। यही लोग बाबा साहब के खिलाफ नफरत फैला कर रहे हैं और बाबा साहब के खिलाफ झूठ फैला रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग सही जानकारी से वाकिफ रहें, बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ें, बाबा साहब के वैल्यूम्स को पढ़ें। मैं बार बार जो आप सबसे हाथ जोड़ के जोड़ देता हूं कि अंबेडकर के वैल्यूम्स को पढ़िए। 100 साल नहीं हुआ, बाबा साहब के लड़ाई के साथ, बाबा साहब के वजूद के साथ, बाबा साहब की विचारधारा के साथ खिलवाड़ होना शुरू हो चुका है। बाबा साहब जहां पैदा हुए थे, यानी जहां जन्म लिए थे, आमडवे गांव आज भी जिंदा है, वहां पर लोग रहते हैं। वहां बाबा साहब के नाम से बहुत खूबसूरत गेट बना हुआ है, वहां पर बाबा साहब के नाम से खूबसूरत लाइब्रेरी बनी हुई है। खुद बाबा साहब का पैतृक परिवार रहता है, मतलब पैतृक परिवार का घर आज भी वहां पर है। लेकिन ब्राह्मणों ने झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि बाबा साहब अंबेडकर का जो सरनेम था अंबेडकर, वो किसी ब्राह्मण ने नहीं दिया था। महादेव अंबेडकर नाम का कोई ब्राह्मण था नहीं। खुद राजरत्न अंबेडकर साहब वहाँ स्कूल में गए और वहाँ पर पता किए, वहाँ पर पता चला है कि जो प्रेजेंट लिस्ट है, प्रेजेंट लिस्ट में ब्राह्मण सरनेम का कोई टीचर नहीं रहा है। अगर आप सबको लिस्ट चाहिए, आप सबको फोटो कॉपी चाहिए, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आप सबको वो चीज़ अवेलेबल कराऊंगा। इतनी सी बात रखनी थी, बाकी बातें बाद में करेंगे। खुश रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और 14 अप्रैल को एक अनोखे तरीके से मनाइए। अधिक से अधिक पढ़िए,
पढ़ाई लिखाई कीजिए और आप सभी लोग बाबा साहब की विचारधारा के साथ मजबूती से खड़े रहिए, अपने पुरखों की विचारधारा के साथ मजबूती से खड़े रहिए। फिर मिलेंगे। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, बोल स्वाहा, बोल गुलाम जिंदाबाद।